हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी घरों में सुरक्षित होंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास जो आपकी पहली क्लास थी 7th क्लास की, उसमें हमने चैप्टर 1 7 का जो है इंटीजर स्टार्ट किया था। और उस इंटीजर्स चैप्टर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। मैंने उसमें आपको समझाया था इंटीजर्स होते क्या है ना। इंटीजर्स को एक नंबर लाइन ड्रॉ करके समझाया था। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो आर कंबाइंड टू मेक इंटीजर्स। इसका मैंने शॉर्ट डेफिनेशन क्रिएट की थी कि अ नेगेटिव नंबर एंड अ होल नंबर आर कंबाइंड टू मेक इंटीजर्स। तो इस तरह मैंने दो तीन तरीके समझाया था। इसके अलावा हमने इंटीजर्स के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में भी समझा था। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है उसका मैंने आपको साइन भी बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं। और हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 उस समय कर लिया था और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने होमवर्क नोट डाउन कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। आज हम ये दो क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको साइन रूल समझाए थे साथ ही साथ। आपने अगर अच्छे से लर्न किया होगा, वो साइन रूल दोबारा पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने जो साइन रूल समझा था उसमें क्या था, प्लस और प्लस मिल करके प्लस बनते हैं, माइनस और माइनस भी प्लस बनते हैं। मतलब कि जब दोनों दो साइन एक जैसे हो सेम, तो हमें हमारा आंसर हमेशा प्लस ही रहना चाहिए। और प्लस और माइनस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, यानी कि दोनों साइन अगर डिफरेंट है, अलग अलग, तो आंसर हमेशा रिजल्ट माइनस रहेगा। तो ये रूल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन भी इसी रूल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे और उस क्वेश्चन की हिंदी समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। जब तक आपको उसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही है या फिर वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, तो आप गलत करेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको ऐड करना है कि उसको माइनस करना है ना। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे स्लोली। देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन करना किसको है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, द सम ऑफ -524 एंड 670। इसका मतलब कि इन दोनों का जो ये जो नंबर है इन दोनों नंबर का सम करना है और उस सम को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, मतलब से। तो किससे करना है, -92 से। यानी कि अब मेरा ये दो नंबर मैंने लिख दिए है, इन दोनों नंबर को मैं क्या करूंगा, सम। तो सम करने के लिए मैं बीच में लगाता हूं प्लस। ओके, यहां तक समझ में आया। और अब ये प्लस जब हो जाएगा तो हमें इस नंबर से माइनस करना है, तो मैंने इसको पहले लिखा है क्योंकि जो नंबर जिस नंबर से माइनस करना होता है उसे हमें आगे लिखना पड़ता है, और जिसको माइनस कर रहे हैं वो पीछे लिखा जाएगा या नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और इंटीजर्स में स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कि बड़े नंबर से ही छोटा जाएगा, छोटे नंबर से भी बड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये माइनस और प्लस, और मैंने वहां क्या समझाया, अगर माइनस प्लस है तो वो क्या होगा क्वेश्चन। अब साइन जब दोनों आमने सामने आ जाते हैं ना, तो पहले साइन सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे एक नंबर के आगे एक ही साइन है, दो नहीं है, तो एक नंबर के आगे एक ही साइन है, तो इधर हम साइन सॉल्व नहीं करेंगे, हम साइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक प्लस एक माइनस से माइनस होगा, मतलब तो अब माइनस होगा तो उस हिसाब से तो हमें पता है कि बड़े से छोटा ही माइनस होता है। अब मैं इसको करूंगा तो आपको कांसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो आपको बड़े से छोटा ही माइनस करना है, लेकिन आंसर में साइन उसका लगेगा जो बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर यहाँ 600 दिख रहा है मुझे 500 से, ठीक है। तो हम एक रफली यहाँ कर लेते हैं कि जैसे कि 678 में से हम 5 to 4 माइनस कर रहे हैं। 8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 5 गए 1, तो 154 बच रहा है स्टूडेंट, है ना। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे 154 और 154। अब मैंने क्या कहा कि बड़े नंबर का साइन आता है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 600। तो यहाँ प्लस का, और प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। यदि आंसर माइनस का होता तो हमें माइनस लगाना पड़ता, माइनस लगाना जरूरी है, प्लस शो करने की कोई जरूरत नहीं। यदि किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं भी होता है तो वो प्लस का ही कहलाता है, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया इन दोनों का प्लस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको इन दो नंबर का प्लस करके उसको -92 से माइनस करना है। तो इसका सेकंड पोर्शन मैं इस तरह नहीं कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, ठीक है। तो ये अभी तक आपका थर्ड क्वेश्चन ही चल रहा है। अब आप देखिएगा कि ये -92 है, तो -92 में से हम माइनस करने जा रहे हैं वापस, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं, 154 माइनस करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे।
अगर यहाँ पहले से माइनस होता तो उसका भी माइनस लगता और यहाँ पर भी माइनस लगता। माइनस क्यों लगता? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। बट इस नंबर के आगे अगर इसका खुद का माइनस होता तो उसको भी हमें साथ में ब्रैकेट में लेना पड़ता। बट यहाँ पे माइनस का नहीं है, प्लस की डिजिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर दो साइन सामने हो पास पास तो हम साइन सॉल्व करते हैं पहले। बट यहाँ साइन नहीं है, यहाँ नंबर के आगे साइन है, तो हम साइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोनों माइनस है और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो इन दोनों नंबर को हमें प्लस करना है। ओके, क्वेश्चन माइनस करने कह रहा है बट साइन के अकॉर्डिंग ये प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो 154 एंड 92 इसको आप प्लस कर दीजिए। 4 2 6 4 9 14 प्लस 1 1 1 1 2। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आ रहा है 246। अच्छा, अब मैंने कहा था कि बड़े नंबर का साइन आता है आंसर में, बट यहाँ पे तो दोनों ही माइनस के हैं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दोनों ही माइनस के हैं तो हमें माइनस लगाना है। और अगर आप उस वे में देखें कि सर बड़े नंबर का साइन, तो आप बड़े नंबर को देख लीजिए, बड़े नंबर में भी माइनस ही है तो भी माइनस। चाहे आप बड़े नंबर को देख के माइनस लगाइए, अगर दोनों है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको माइनस ही लगाना है। लेकिन आप हमेशा माइंड में ये रखिए कि जो बड़ा नंबर होता है उसका ही साइन आता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बड़ा नंबर ये माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। तो आपका जो आंसर है वो आ रहा है -47 -247। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इस तरह से अटेंड करना है। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, डिजिट चेंज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। नाउ द फोर्थ वन इज, जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है? सेम है देखिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया है, थोड़ा सा मतलब बदल के पेश किया गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वापस पढ़िए, सब्ट्रैक्ट -341। इसका मतलब ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है हमको -341। इस नंबर को हमको माइनस करना है, लेकिन किससे? फ्रॉम मतलब से। किससे करना है? द सम ऑफ 83 एंड -15। देखिए ये लैंग्वेज यहाँ पहले थी द सम ऑफ, है ना, अब यहाँ पे ये लैंग्वेज पीछे डाल दी और फ्रॉम को आगे ले लिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इसको और इसको ऐड कर दो। आप लैंग्वेज पढ़िए कि क्या कह रहा है सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट किसे करना है। यहाँ पे पता ही नहीं था सब्ट्रैक्ट किसे करना है। यहाँ पहले कह दिया था कि सम, इसका जो सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे पहले ये वैल्यू दी है कि सब्ट्रैक्ट हमें इस वैल्यू को करना है -341 फ्रॉम किससे करना है? सम ऑफ, मतलब इन दोनों के सम से। तो आप पहले क्या करेंगे? 83 और -56। मैंने क्या कहा था, किसी नंबर का खुद का साइन हो तो उससे पहले लगाएंगे हम। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस तो हम खुला नहीं जोड़ते। ये दो नंबर का हमें सम करना है, तो हम सम कर रहे हैं, इसलिए हमको एक प्लस भी लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर दो साइन आमने सामने हो पास पास तो पहले साइन सॉल्व होते हैं, उसके बाद नंबर, है ना। और अगर एक ही साइन होता है एक साइन के आगे तो हम उस साइन के अकॉर्डिंग नंबर को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ दो साइन आ रहे हैं तो हम पहले साइन सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस और माइनस जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। हम इस प्लस और माइनस को चेंज कर देंगे माइनस में। अब 83 एज इट इज लिख देंगे और 56 को भी एज इट इज लिख देंगे, और ये दोनों साइन बदल करके माइनस बन गया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे नंबर्स को इनके साइन के अकॉर्डिंग। अब ये नंबर प्लस का है और ये दोनों साइन के अकॉर्डिंग ये जो 56 है वो माइनस का बन गया। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। देन 83 में से आपको 56 माइनस करना है ना, 56 माइनस फ्रॉम 53। तो हम 83 में से 56 माइनस करेंगे। 3 में से 6 नहीं, 13 में से 6 गए 7 एंड यहाँ 7 बचे, 7 में से 5 गए 2। 27 हमारा आंसर आ रहा है 27। और हमने क्या बात कही थी कि आंसर का आगे वही साइन लगेगा जो नंबर बड़ा होगा। तो ये नंबर 83 यहाँ प्लस का है, पॉजिटिव नंबर है, तो प्लस के लिए प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। आपका 27 ही फिलहाल के लिए इन दोनों के सम का आंसर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या बोला गया था कि ये जो नंबर है -341 इसको हमें माइनस करना है इनके जो सम आएगा जो आंसर। तो सम क्या आ रहा है? 27। यानी कि 27 में से क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर में क्वेश्चन बना देना है। यानी कि 27 में से माइनस करना है -341। अब ये 341 का माइनस है, जैसा कि मैंने समझाया था। ये जो साइन है इस नंबर का साइन है, और ये साइन इसीलिए लगाया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए इस साइन को हम
ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि अब क्वेश्चन हमारा बन गया कंप्लीट कि जो आंसर आया था उसमें से हमें ये माइनस करना है, -341 और हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिएगा पहले हमने क्या किया था, जो दो साइन आमने सामने होता पहले साइन सॉल्व कर रहे थे उसी टाइप से, जैसे यहाँ माइनस प्लस माइनस बना था, यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये 27 और बाकी 341 नंबर ऐसे चीज लिख देंगे। अब ये बोथ नंबर आर पॉजिटिव, देखिए बोथ नंबर आर पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा और प्लस प्लस होता है तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो आपका जो जनरल वे है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं इस तरह से भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट कर सकते हो तो 7 + 1 8, 2 + 4 6 एंड 3 का 3 है ना। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप अपने पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, 3 4 1 और 2 7 को अगर आप प्लस करते हो तो क्या आता है 7 + 1 8, 4 + 2 6 एंड 3 का 3, कोई कैरी नहीं है 368 और ये दोनों प्लस के तो आंसर प्लस का है तो 368 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको फिलहाल के लिए ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। देखिए तो ये मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन समझा दिया है, तो इसी प्रकार आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। और ओके इसके बाद आपको मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपसे दूंगा होमवर्क के लिए। फिलहाल के लिए आप ये नोट डाउन करते हैं क्योंकि वाला थोड़ा अलग है, जो मैंने करा उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप ये वाला काम ही होमवर्क में नोट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास वर्क है जो मैंने अभी समझाया और इसी को आपको होमवर्क में भी नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आपका यही होमवर्क है, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं और समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।